स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन को डिस्कस किया था और मैंने उसके साथ ही आपको एक टॉपिक बोला था कि मैं आपको बाद में करवाऊंगी और वो टॉपिक था पॉलीप्लॉइडी। देखिए, जब हम न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन पढ़ रहे थे तो मैंने उसके 2 टाइप्स आपको बताए थे। द फर्स्ट वन इज़ यूप्लॉइडी एंड द अदर वन इज़ एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी के केस में मैंने आपको बताया था सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इफ डिलीटेड और डुप्लीकेटेड, दैट इज कॉल्ड यूप्लॉइडी। मतलब एक पूरा का पूरा सेट क्रोमोसोम का पेयर जो है वो या तो ऐड हो जाए या वो डिलीट हो जाए, उसके बिहाफ पर उस केसेस को हम यूप्लॉइडी के अंदर कंसीडर करते हैं। इसके हमने 3 टाइप्स आपको बताए थे, मोनोप्लॉइडी, डाईप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इसका हम डिस्क्रिप्शन फॉर्म डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज की क्लास का टॉपिक पॉलीप्लॉइडी ही है। हम पॉलीप्लॉइडी टॉपिक को जो है डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में पॉलीप्लॉइडी होता क्या है। पॉलीप्लॉइडी का मीनिंग होता है प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर जीनोम, यानी एक तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा जीनोम मीन सेट ऑफ जीन, ठीक है, 2 से ज़्यादा सेट ऑफ जीन अगर प्रेजेंट है, 2 से ज़्यादा जीनोम प्रेजेंट हैं, तो उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी का केस। यूप्लॉइडी मीन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा प्रेजेंट है, 2 से ज़्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 2 से ज़्यादा सेट ऑफ जीनोम प्रेजेंट है, तो दैट वी कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी, या हिंदी में बोलते हैं बहुगुणिता। ठीक है, ये ज़्यादातर हमने जो स्टडी देखा है उसके अकॉर्डिंग ये मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स, पौधों में ही इसको हमने पाया गया है। जंतुओं के केसेस में पॉलीप्लॉइडी बहुत रेयर केसेस में ही देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ बात बताते कि अगर ये प्लांट के केस में ही देखी गई है तो यहाँ प्लांट में पाए जाने का मेन रीज़न क्या हो सकता है और उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो देखिए, अगर पॉलीप्लॉइडी प्लांट के केस में पाई जाती है तो उससे प्लांट की प्रोडक्टिविटी जो है वो कई हद तक बढ़ जाती है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और अच्छी क्वालिटी का यील्ड देता है, जो कि हमारी प्लांट ब्रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा रहता है। हम प्लांट ब्रीडिंग जो है, पादप प्रजनन विधि, उसमें पॉलीप्लॉइडी वाले केसेस को डिस्कस करते हैं। उसके साथ ही हमें एक नई वैरायटी देखने को मिलती है। हम आगे एग्जांपल से समझेंगे कि एक नई वैरायटीज़ का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो ये प्लांट के केस में ज़्यादातर बेनिफिशियल देखी गई है और जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है या पॉलीप्लॉइडी होता क्यों है, तो ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के द्विगुणन से, यानी क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाना, क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। देखिए, जब युग्मकों का निर्माण होता है तो मियोसिस का प्रोसेस होता है, और मियोसिस का प्रोसेस होता है तो मियोसिस के दौरान क्रोमोसोमल नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। अब अगर पॉलीप्लॉइडी का केस बन रहा है तो पॉलीप्लॉइडी के केस के अंदर क्या होता है कि नंबर जो है वो एज इट इज़ ही मेंटेन रहता है, मियोसिस के दौरान वो डिवाइड होते ही नहीं है। क्रोमोसोम्स का जो हमारे डिवीजन होता है गैमेट्स के फॉर्मेशन के थ्रू, तो वहाँ पर वो डिवीजन होता ही नहीं है, और उसके कारण क्रोमोसोम नंबर, जैसे अगर ह्यूमन के केस में बात करें तो हमारा जो 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ड्यूरिंग मियोसिस क्या होगा, 23 फीमेल का होगा, 23 मेल का होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि वो 46 एज इट इज़ बना हुआ रहता है, और 46 जो है वो मेल के हो जाएंगे और 46 ही फीमेल के हो जाएंगे। तो जो हमारा जायगोट बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का सेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसका एक कारण तो ये है कि क्रोमोसोम नंबर का डुप्लीकेशन हो गया है, तो उसके कारण पॉलीप्लॉइडी का केस बन जाता है, बहुत ज़्यादा नंबर में क्रोमोसोम्स का सेट आ गया है। और या फिर ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन इज नॉट अकर्ड, ठीक है, यानी वही चीज़ है कि गैमेट जो बन रहे थे उस दौरान अगर अर्धसूत्री विभाजन हुआ ही नहीं है तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता है, और हाफ नहीं होने से वो नंबर एज इट इज़ वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन प्लांट के केस में ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। इसके बिहाफ पर पॉलीप्लॉइडी जो है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑटो पॉलीप्लॉइडी एंड द सेकेंड वन इज एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो और एलो में मेन डिफरेंस जो है
है तो दोनों ही पॉलीप्लॉइडी का केस, लेकिन ऑटो और एलो में मेन डिफरेंस ये है कि ऑटो का केस जो होता है वो सेम स्पीशीज़ के लिए होता है। जैसे मान लीजिए ट्रिट्रिकम की कोई स्पीशीज़ है, ट्रिट्रिकम एस्टिवम और ट्रिट्रिकम एस्टिवम, ठीक है। तो यहाँ अगर सेम स्पीशीज़ के लिए अगर हो रहा है तो यहाँ पर हम उसे कहेंगे ऑटो पॉलीप्लॉइडी। और अगर एलो पॉलीप्लॉइडी का है तो एलो पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, दो डिफरेंट स्पीशीज़ को लेकर के हम स्टडी करते हैं और उसके थ्रू क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑटो पॉलीप्लॉइडी इज़ 2 or more set of chromosomes और जीनोम आर फाउंड इन अ सिंगल सेल, ठीक है। एक ही कोशिका में या प्रत्येक कोशिका के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा जीनोम जो हैं वो पाए जाते हैं, सेट ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या होना चाहिए, स्पीशीज़ सेम होनी चाहिए। ये सेम ही स्पीशीज़ के अंदर अगर ये केस पाया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे ऑटो पॉलीप्लॉइडी। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की फॉर्म में हमारे पास एक स्पीशीज़ है जो कि डिप्लॉइड फॉर्म के अंदर ऑलरेडी हमारे पास में है। तो एक स्पीशीज़ का कैरेक्टर है जो कि डिप्लॉइड फॉर्म में है, 2n नंबर है। अगर ऑटो पॉलीप्लॉइडी का केस हो रहा है तो यहाँ पर 1 सेट ऑफ जीन या 1 पेयर ऑफ जीन जो है वो ऐड हो रहा है। अगर 2 कैरेक्टर तो ऑलरेडी इसके थे, तीसरा और ऐड हो गया तो ये ट्रिप्लॉइड फॉर्म हो गया, तो इसे हम कहेंगे ऑटो ट्रिप्लॉइड, ठीक है। ट्रिप्लॉइड फॉर्म हो गया, एक स्पीशीज़ का ये था, एक स्पीशीज़ का ये है, 2 कैरेक्टर ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट थे, 3rd कैरेक्टर और ऐड हो गया है, क्रोमोसोम का सेट ऐड हो गया है, जिसके कारण इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑटो ट्राइप्लॉइड, ठीक है। ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन ये प्रोसेस होता है। हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा कि संकरण होता है 2 जातियों के बीच में, उनमें मेंडल का नियम अगर याद होगा तो F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस केस में है कि 2 कैरेक्टर्स हमने ऑलरेडी ले रखे थे और क्रोमोसोम नंबर जो था वो डिप्लॉइड था, इट मीन्स 2n नंबर। यहाँ पर जो नंबर चेंज हुआ है वो एक नई स्पीशीज़ के ऐड होने से हो गया है। इस कंडीशन को हमने कहा ऑटो ट्रिप्लॉइड फॉर्म। देन अगर एक सेट आया है, अगेन और सेट और ऐड हो गया है, 1 सेट ऑफ जीनोम और ऐड हो गया है, तो 2 कैरेक्टर ऑलरेडी थे डिप्लॉइड फॉर्म में, 3rd ट्रिप्लॉइड का था और 4th जो था वो कहलाएगा ऑटो टेट्रा ट्रिप्लॉइड, यानी ऑटो टेट्राप्लॉइड। ऑटो टेट्रा मीन्स 4 कैरेक्टर्स और ये 4 सेट ऑफ जीन्स जो हैं जीनोम आर प्रेजेंट इन सेम स्पीशीज़, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटो टेट्राप्लॉइड कंडीशन। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइड के। अगर टेट्रा है, 4 हैं तो टेट्रा हैं, 5 है तो पेंटाप्लॉइड, ऑटो पेंटाप्लॉइड, 6 है तो ऑटो हेक्साप्लॉइड, 7 है तो इस तरीके से ये नंबर जो है वो आगे कंटिन्यू चलता रहता है। इसके बाद में जो हमारा सेकंड टाइप है वो है एलो पॉलीप्लॉइडी। मैंने आपको बताया है कि एलो मीन्स क्या होता है, 2 डिफरेंट स्पीशीज़ को हम लेकर के बात करते हैं पॉलीप्लॉइडी के केस को, जैसे इन डिफरेंट स्पीशीज़। मान लीजिए एग्जांपल की फॉर्म में ये स्पीशीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारे पास में एक स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ 1, और ये है हमारे पास स्पीशीज़ 2। 2 अलग अलग 2 डिफरेंट स्पीशीज़ हम यहाँ पर एग्जाम्पल में लिए हैं। अब जो स्पीशीज़ 1 है उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है या सेट ऑफ जीन कितना है, 2n = 6 है, मतलब डिप्लॉइड फॉर्म के अंदर 6 है। और स्पीशीज़ जो सेकंड है उसके अंदर 2n = कितना है, 4 है। तो यहाँ पर 6 क्रोमोसोम्स है, यानी 6 पेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट है और यहाँ पर 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। अब आगे चल कर के गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो मियोसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाना चाहिए। तो अगर स्पीशीज़ 1 की बात करें तो 2n = 6 था, यहाँ n = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 2n = कितना था, 4 था, तो यहाँ इसका हैप्लॉइड फॉर्म जो क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा मियोसिस के दौरान वो n = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों स्पीशीज़ के बीच में जब फ्यूज़न का प्रोसेस होगा और ये दोनों फ्यूज़ होंगे तो जो 2n नंबर हमारे पास आता है वो 3 तो यहाँ से हुआ है और 2 यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होगा, 5 हो जाएगा। और 2n = 5 है, तो इस केसेस में सीधे सीधे केस बनता है और एलो पॉलीप्लॉइडी का कि 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के बिहाफ पर, जहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 6 और 4
था, यहाँ पर 2n इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है, मतलब 10 होना चाहिए और यहाँ पर नंबर जो है वो इस तरीके से रिड्यूस हो करके आया है ड्यूरिंग फ्यूज़न। ठीक है, अगर ये तो था एलो पॉलीप्लॉइडी का केस। अगर हम इसके डिफरेंट एग्जाम्पल को देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक में हम अलग अलग नई वैरायटीज़ को ला करके इस तरह का जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं, इन टेक्निक्स को हम यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट, ये वीडियो ब्लर हो रहा है। देखिए हमने एग्जाम्पल जो लिया है वो 2 डिफरेंट स्पीशीज़ को लिया है। फर्स्ट स्पीशीज़ है हमारी हेक्साफ्लोइड वीट, मतलब जो हमारा हेक्सा फॉर्म है वीट का, उस हेक्साफ्लोइड वीट को बनाने के लिए आर्टिफिशियल हेक्साफ्लोइड वीट हमें बनाना है। ठीक है, इस हेक्साफ्लोइड वीट को बनाने के लिए हमने 2 स्पीशीज़ ली है। फर्स्ट स्पीशीज़ है ट्रिटिकम डिस्कॉइडियस, ठीक है, ट्रिटिकम डिस्कॉइडियस, और दूसरी स्पीशीज़ जो है वो है एगिलोप्स स्क्वेरसा। तो एगिलोप्स स्क्वेरसा जो है वो एक गोट ग्रास है, और गोट ग्रास मतलब जो भी बकरी वगैरह जो खाते हैं खरपतवार, उस तरीके का है। ये अलग स्पीशीज़ हो गई, ये वीट का स्पीशीज़ है। इसमें हमने 2 कैरेक्टर्स को लेकर के, 2 डिफरेंट सेट ऑफ जीनोम्स को लेकर के, 2 कैरेक्टर्स को लेकर के, एक स्पीशीज़ है AA कैरेक्टर वाली और दूसरी स्पीशीज़ है हमारी BB कैरेक्टर वाली। इसका मतलब है कि ये हमारे पास किस फॉर्म में है, टेट्राप्लॉइड की फॉर्म में है। 4 कैरेक्टर्स हैं, तो टेट्राप्लॉइड वीट हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पर जब हम इनका सेट ऑफ क्रोमोसोम्स देखते हैं, क्रोमोसोम नंबर देख रहे हैं, तो वो आ रहा है हमारे पास 2n इक्वल्स टू 28। ये इसका 2n नंबर है डिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड के अंदर। उसके साथ यहाँ पर जब हम इसका बाइवेलेंट देखेंगे तो इसका हाफ, इट मीन्स वो जो n नंबर होगा वो n नंबर कितना आएगा, 14 ही आएगा। 28 2na था, हाफ हो जाएगा तो n नंबर कितना आएगा, 14 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 2n इक्वल्स टू 14 है, जो कि एक नया स्पेशल कैरेक्टर DD से हमने डिनोट किया है। यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर क्या है, 2n इक्वल्स टू 14। अगर n नंबर को देखेंगे तो n कितना हो जाएगा, इसका 7 ही होगा, जो इसका बाइवेलेंट होगा। अब एक कैरेक्टर हो गया A का, एक कैरेक्टर हो गया B का, और तीसरा कैरेक्टर हो गया D का। तो जब इनमें हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है तो F1 जनरेशन जो होगी उसमें जो एक्सप्रेस होने वाला कैरेक्टर है वो तीनों ही कैरेक्टर डोमिनेंटिक टाइप के हैं, तो तीनों एक्सप्रेस होंगे। A का एक कैरेक्टर, B का एक कैरेक्टर और D का एक कैरेक्टर। एक्सप्रेशन जो होगा वो तीनों का होगा, और तीनों के एक्सप्रेशन पर यहाँ हम जब 2n नंबर देख रहे हैं तो 14 तो यहाँ का है और 7 यहाँ का, टोटल जो यूनिवेलेंट फॉर्म आएगी वो 2n इक्वल्स टू 21 होगा। और जो 21 है वो एक ट्रिप्लॉइड हाइब्रिड है। ट्रिप्लॉइड क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 कैरेक्टर जो है वो ट्रिटिकम के था, सेकंड कैरेक्टर भी ट्रिटिकम का था, और थर्ड कैरेक्टर जो था वो हमारा गोट ग्रास का था। तो यहाँ ट्रिप्लॉइड हाइब्रिड था 3 कैरेक्टर्स के साथ में, जिसमें 2n इक्वल्स टू कितना हो रहा था, 21 हो रहा था। अब इसको क्या करते हैं हम, क्योंकि ये एक प्लांट के लिए तो ये फर्टाइलिटी को शो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम इनका प्लांट ब्रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज़ करें तो इसे हमें ट्रीट करना पड़ता है, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और वो ट्रीटमेंट किया जाता है कॉल्चिसीन से। कॉल्चिसीन जो है वो एक स्पेशल केमिकल है, और वो केमिकल क्या करता है, पॉलीप्लॉइडी की जो कैपेसिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। जब हम इसे कॉल्चिसीन से ट्रीट करते हैं तो ये कॉल्चिसिन इस ट्रिप्लॉइड जो हाइब्रिड है इसका डुप्लीकेशन कर देता है, इसको डबल कर देता है। तो ए का एक कैरेक्टर हो गया, बी के दूसरा कैरेक्टर, और डी का थर्ड कैरेक्टर। तो टोटल हमारे पास जो फॉर्म आई है वो कौन सी आएगी, हेक्साफ्लॉइड टाइप की आएगी। हेक्साप्लॉइड टाइप की ये फॉर्म है, और क्योंकि यहाँ डुप्लीकेशन हुआ है तो क्रोमोसोम्स का भी डुप्लीकेशन होगा। तो 2n इक्वल्स टू जो यहाँ पर F1 जनरेशन में 21 था वो यहाँ कॉल्चिसीन के ट्रीटमेंट के बाद 2n इक्वल्स टू 42 हो जाएगा, और इसका बाइवेलेंट जो होगा वो ऑलरेडी हमारे पास में कितना है, 21 ही है। जो ये नई स्पीशीज़ निकल करके आई है जो कि आगे प्रोडक्टिविटी को शो कर रही है, आगे नई एक वैरायटी को शो कर रही है, इसका नाम है ट्रिटिकम स्पेल्टा। किससे बना है, ट्रिटिकम डिस्कॉइडियस और
एगिलोप्स स्क्वेरोसा, इन दोनों से हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हमने एक नई वैरायटी को डिस्कवर किया है। इसके बाद एक और एग्जांपल रेफेनोब्रेसिका, आपने सुना होगा नाम, दोनों ही क्रोसीफेरी फैमिली का है रेफेनोब्रेसिका। रेफेनस सटाइवस जो मूली है रेडिश, ये मूली जो इसका बॉटनिकल नेम रेफेनस और उसके साथ में ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो है हमने उसको लिया, जो फूल गोभी है उसको। देन यहाँ रेफेनस के केस में देखिए 2n = 18 है और यहाँ ब्रेसिका के केस में भी 2n = 18 है। अब जब इसका n नंबर देखा हमने, बाईवैलेंट देखा, तो n = कितना हुआ, 9 हो गया, क्योंकि नंबर हाफ हो गया। यहाँ भी n = 9 हुआ। जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही थी, नंबर हाफ हो रहा था, तो F1 जनरेशन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हुई थी, उस हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में ये देखा गया कि यहाँ जो 2n = 18 आया, वो प्लांट जो था वो स्टेराइल टाइप का था। स्टेराइल मीन्स उसमें जनन क्षमता उपलब्ध नहीं थी, वो बंध्य प्रकार का था। तो यहाँ पर केवल एक ही जनरेशन जो था वो सर्वाइव कर पाता, नेक्स्ट जनरेशन तक वो फर्टिलिटी जो है वो शो नहीं कर पाता, क्योंकि ये स्टेराइल फॉर्म में ही था। तो आगे कोई भी प्रोसेस इसमें होता नहीं। तो ये स्टेराइल फॉर्म में था। ये देखा गया कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ को लेकर के भी अगर गैमेटोजेनेसिस करवाया जा रहा है और F1 जनरेशन में जो एक्सप्रेस हो रहा है वो स्टेराइल फॉर्म में है, तो ये यहाँ पर तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन इसको जैसे ही हमने कोल्चिसिन से ट्रीट करवाया तो रेफेनोब्रेसिका जो बना उसमें 2n + 2n, यानी यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर 2n + 2n जो बना वो 18 + 18 था और वो उसका 36 टोटल आ रहा है। और ये हमने ट्रीट किससे करवाया है, कोल्चिसिन से। ठीक है, ट्रीट करवाने के बाद में जो 36 आया है, तो ये देखा गया कि जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है 2n 4n हुआ और 4n का नंबर जो 36 हमें मिला था वो हमारा फर्टाइल टाइप का था। इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो कि डोमिनेटिंग थे और वो एक्सप्रेस हुए थे F1 जनरेशन में और वो स्टेराइल फॉर्म को शो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने इसे कोल्चिसिन से ट्रीट किया, पॉलीप्लॉइडी का केस डेवलप हुआ और पॉलीप्लॉइडी के केस के कारण जो नई वैरायटी हमारे पास रेफेनोब्रेसिका की आई, उसमें पॉलीप्लॉइडी हुआ, एलो पॉलीप्लॉइडी, जिससे 4n = 36 हुआ और ये 36 जो था वो प्लांट की फर्टिलिटी को शो कर रहा था। तो डोमिनेटिंग F1 जनरेशन में स्टेराइल फॉर्म थी, लेकिन रेसेसिव फॉर्म जो थी वो रेसेसिव फॉर्म कोल्चिसिन के ट्रीटमेंट से डोमिनेटिंग में कन्वर्ट हुआ और उसने 4n = 36 का जो कि फर्टाइल प्लांट था उसका डेवलपमेंट किया। नेक्स्ट जो हमारी कल क्लास होगी उसमें हम इसी टॉपिक के कुछ रेलेवेंट एग्जाम्पल को और डिस्कस करेंगे।